Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोशेंट स्पेस। कोशेंट स्पेस या विभाग समष्टि डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि कोसेट या सहसमुच्चय किसे कहते हैं। तो मान लीजिए W सबस्पेस है वेक्टर स्पेस VF की। आप अल्फा कोई भी एलिमेंट लेते हैं वेक्टर स्पेस का, तो ये अल्फा प्लस W, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टाइप अल्फा प्लस स्मॉल w सच दैट द स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W। इस टाइप के सभी एलिमेंट्स का जो सेट है ये कहलाता है लेफ्ट कोसेट ऑफ W इन V विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो यहाँ पर क्योंकि अल्फा लेफ्ट में रखा गया है इसे लेफ्ट कोसेट कहते हैं। इसी तरीके से राइट कोसेट डिफाइन किया जा सकता है। तो राइट कोसेट इज डिनोटेड बाय W प्लस अल्फा एंड दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप W प्लस अल्फा वेयर स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W। अब वेक्टर स्पेस अगर हमने ली है VF वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, तो इसमें V विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ये अबिलियन ग्रुप होता है। अब ये अगर अबिलियन ग्रुप है तो अल्फा प्लस W विल ऑलवेज बी इक्वल टू W प्लस अल्फा, चाहे आप अल्फा V का कोई भी एलिमेंट ले लें। तो एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट फॉर अ वेक्टर स्पेस। इसलिए क्योंकि लेफ्ट और राइट कोसेट्स आइडेंटिकल होंगे, कोसेट को हम लेफ्ट और राइट में डिस्टिंग्विश नहीं करके सिंपली कोसेट कह सकते हैं। कोसेट्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं जो कि यहाँ नीचे दी गई हैं। पहली प्रॉपर्टी है W प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू W एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस W। कोसेट विथ रेस्पेक्ट टू ज़ीरो वेक्टर आप बनाएंगे तो दिस विल बी इक्वल टू W इटसेल्फ। फिर अगली प्रॉपर्टी W प्लस अल्फा इज द सेम एज W इफ एंड ओनली इफ अल्फा बिलोंग्स टू W। ये अल्फा जिसके रेस्पेक्ट में आपने कोसेट बनाया है ये अगर V का कोई जनरल एलिमेंट नहीं होके W में से ही पिक किया गया एलिमेंट है तो W प्लस अल्फा विल बी द सेम एज W। फिर थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, W प्लस अल्फा अगर W प्लस बीटा के बराबर है तो दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W प्लस बीटा हो जाने से अल्फा इज इक्वल टू बीटा होना ज़रूरी नहीं है। दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। और यहाँ इफ एंड ओनली इफ है तो टू वे इम्प्लीकेशन है। अगर अल्फा माइनस बीटा W में होगा देन W प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू W प्लस बीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कोसेट्स की जिन्हें हम आगे थ्योरम्स में यूज़ करेंगे। अब सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ W इन V, इसे हम डिनोट करेंगे V बाय W से। तो V बाय W डिनोट्स the set of all cosets of W in V। अब हम एक थ्योरम देखते हैं। मान लीजिए W सबस्पेस है वेक्टर स्पेस VF की, तो ये जो सेट है V बाय W दिस इज द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ W इन V। हम प्रूव करेंगे कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F जहाँ वेक्टर एडिशन इस तरीके से डिफाइंड है W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू W प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये W प्लस अल्फा एंड W प्लस बीटा इस V बाय W के एलिमेंट्स हैं। तो इसके एलिमेंट्स को लेके आप ऐड कर रहे हैं तो ये वेक्टर एडिशन इस तरह से डिफाइंड है, दिस इज इक्वल टू W प्लस अल्फा प्लस बीटा। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन किया है, A कोई स्केलर है तो A इंटू W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W प्लस A अल्फा। अब इस थ्योरम के प्रूफ के लिए
जैसा कि आपको अभी बताया था, W प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू W प्लस बीटा होने से अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल हो जाना ज़रूरी नहीं है. दिस डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा. तो ये वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने ऊपर शो किए हुए हैं, ये वेल डिफाइंड है. ये आपको सबसे पहले शो करना पड़ेगा. तो वेक्टर एडिशन वेल डिफाइंड है, उसके लिए हम प्रूव करेंगे कि अगर W प्लस अल्फ़ा डैश के बराबर है, W प्लस बीटा डैश के बराबर है, तो इक्वल एलिमेंट्स को जोड़ने पे रिजल्ट भी इक्वल आना चाहिए. दैट मीन्स W प्लस अल्फ़ा में आप W प्लस बीटा जोड़ें. This should be the same as W plus alpha dash added to W plus beta dash. That means हमको प्रूव करना पड़ेगा कि this implies W plus alpha plus beta is the same as W plus alpha dash plus beta dash. ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम कह पाएंगे कि एडिशन इज वेल डिफाइंड और इक्वल एलिमेंट्स को ऐड करने पे रिजल्ट भी इक्वल आपको मिल रहा है थ्रू वेक्टर एडिशन. अब प्रूफ देखिए, यहाँ हमने इन दोनों को इक्वल मान रखा है. तो W प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा डैश. आप कोसेट की प्रॉपर्टी लगाइए, थर्ड प्रॉपर्टी जो अभी बताई थी आपको. दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू W. इसी तरीके से W प्लस बीटा इज इक्वल टू W प्लस बीटा डैश माना हुआ है, तो ये मानते हैं. अगेन कोसेट की उसी प्रॉपर्टी से आपको मिलेगा. दिस इम्प्लाइज बीटा माइनस बीटा डैश बिलोंग्स टू W. अब देखिए, अल्फा माइनस अल्फा डैश W में है, बीटा माइनस बीटा डैश भी W में है. इन दोनों को जोड़ दें तो अल्फा माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा माइनस बीटा डैश विल ऑल्सो बिलोंग टू W, क्योंकि W सब स्पेस है. इसके दो एलिमेंट्स का सम भी वापस W में आएगा. अब यहाँ पर एलिमेंट्स को रीअरेंज कर लेते हैं. अल्फ़ा एंड बीटा को साथ में लिया है, अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश को साथ में हमने लिया है. तो रिजल्ट आ गया आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश बिलोंग्स टू W. अब वंस अगेन वो कोसेट की थर्ड प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी उसको यूज़ कर लीजिए. उसमें हमने देखा था कि अगर अल्फ़ा माइनस बीटा W में होता है तो W प्लस अल्फ़ा इक्वल टू W प्लस बीटा होता है. तो दिस माइनस सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू W. देयरफॉर W प्लस फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू W प्लस सेकेंड एलिमेंट. तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिल गया है यहाँ पर. और ये प्रूव होते ही हम कह सकते हैं वेक्टर एडिशन इज वेल डिफाइंड. नेक्स्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा कि V बाय W के अगर दो एलिमेंट्स, दैट मीन्स दो कोसेट्स इक्वल हैं, तो इन्हें सेम स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. तो A मल्टीप्लाइड बाय W प्लस अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय W प्लस अल्फ़ा डैश. अब इसके प्रूफ के लिए आप देखिए, ये दोनों कोसेट्स इक्वल हमने लिए हैं. कोसेट की थर्ड वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई करिए तो दिस विल इम्प्लाई अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू W. अब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश अगर W में है तो W सब स्पेस है. इसके एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट वापस W में ही आएगा. दिस इम्प्लाइज A अल्फ़ा माइनस A अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू W. वंस अगेन कोसेट की थर्ड प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लीजिए. तो अगर दो एलिमेंट्स का डिफरेंस W में आ रहा है, दिस मीन्स W प्लस फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू W प्लस सेकेंड एलिमेंट. अब यहाँ से A कॉमन आप निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा A W प्लस अल्फ़ा, एंड यहाँ से आप A निकालेंगे तो ये हो जाएगा A इंटू W प्लस अल्फ़ा डैश. तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया. अगर W प्लस अल्फ़ा डैश के बराबर है
तो A मल्टीप्लाइड बाय W प्लस अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय W प्लस अल्फा डैश। तो अब हम कह सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। साथ में आप देखिए वेक्टर एडिशन के डेफिनेशन से W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W प्लस बीटा। दो कोसेट्स को आप जोड़ रहे हैं, दीज आर टू एलिमेंट्स ऑफ V बाय W, इनको आप जोड़ रहे हैं तो अगेन आपको कोसेट राइट कोसेट ही मिल रहा है बिलोंगिंग टू V बाय W। इसलिए V बाय W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखिए W प्लस अल्फा V बाय W का एलिमेंट है, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वंस अगेन आपको राइट कोसेट मिल रहा है बिलोंगिंग टू V बाय W। इसलिए V बाय W इज ऑल्सो क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो V बाय W क्लोज्ड हो गया विथ रेस्पेक्ट टू बोथ ऑपरेशंस, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम प्रूव करेंगे कि V बाय W जो है इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। V बाय W को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम बारी बारी से वेक्टर स्पेस की सभी कंडीशंस को प्रूव करेंगे। तो ये वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि दिस V बाय W विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप की पहली रिक्वायरमेंट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम ये देख चुके हैं कि V बाय W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, क्योंकि दो कोसेट्स को लेके आप जोड़ रहे हैं तो वापस आपको कोसेट ही मिल रहा है। सेकंड कंडीशन हम चेक करते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो हमने तीन एलिमेंट्स लिए हैं V बाय W के, तो ये तीन कोसेट्स होंगे W प्लस अल्फा, W प्लस बीटा एंड W प्लस गामा। तो ये अल्फा, बीटा एंड गामा V के एलिमेंट्स हैं। अब इनको हम ऐड कर रहे हैं, W प्लस अल्फा में हम जोड़ रहे हैं W प्लस बीटा प्लस W प्लस गामा। तो ये अभी ब्रैकेट यहाँ पर है। अब ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ W प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करिए तो आपको मिल जाएगा W प्लस अल्फा अलग एंड बीटा प्लस गामा ब्रैकेट में। अब अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों V के एलिमेंट्स हैं, वेक्टर स्पेस V के। वेक्टर स्पेस होने की वजह से ये जो V प्लस है ये अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन है तो इसमें एसोसिएटिव लॉ वैलिड होगा। एसोसिएटिव लॉ यूज करके इस ब्रैकेट को हम शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा W प्लस, ये ब्रैकेट शिफ्ट हो गया इधर अल्फा प्लस बीटा के साथ प्लस गामा। अब ये आप लिख सकते हैं W प्लस अल्फा प्लस बीटा एडेड टू W प्लस गामा। तो W प्लस अल्फा प्लस बीटा आपके पास इस तरह से आ जाएगा एंड दिस विल बी एडेड टू W प्लस गामा। तो अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट यहाँ शिफ्ट हो गया W प्लस अल्फा एडेड टू W प्लस बीटा पर। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि इन एलिमेंट्स, ये जो V बाय W के एलिमेंट्स थे, इनके लिए भी एसोसिएटिव लॉ वैलिड है। तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन V बाय W। नेक्स्ट हम अबेलियन ग्रुप की अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब V क्योंकि वेक्टर स्पेस है और V प्लस अबेलियन ग्रुप होता है तो जीरो हमेशा V में बिलोंग करेगा। अब जीरो कैपिटल V में है, इसको लेके आप कोसेट बनाएंगे तो वो होगा W प्लस जीरो। इसको आप सिंपली W भी कह सकते हैं। ये बिलोंग करेगा V बाय W में और यही आपके V बाय W की एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी, क्योंकि देखिए आप V बाय W का कोई भी एलिमेंट लें W प्लस अल्फा, इसमें आप W प्लस ज़ीरो को जोड़ें तो आपको मिलेगा W प्लस ज़ीरो प्लस अल्फा एंड ज़ीरो प्लस अल्फा इज द सेम एज अल्फा। इस अल्फा को आप अल्फा प्लस ज़ीरो भी लिख सकते हैं और ऐसा अगर आप लिखेंगे तो इसको आप W प्लस अल्फा प्लस W प्लस ज़ीरो भी लिख सकते हैं। तो W प्लस ज़ीरो को W प्लस अल्फा के साथ चाहे आप लेफ्ट में जोड़ें या राइट में,
रिजल्ट आपको W प्लस अल्फा ही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो W प्लस ज़ीरो कहें आप, या सिंपली इसको W भी कह सकते हैं, दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन V बाय W। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो V बाय W है, इसकी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी सिंपली ज़ीरो नहीं होती है, इसकी आइडेंटिटी W के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखिए V क्योंकि वेक्टर स्पेस है, दिस V विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो अल्फा अगर हम V का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, V प्लस क्योंकि अबेलियन ग्रुप है, अल्फा का एडिटिव इनवर्स माइनस अल्फा वापस V में होगा। अब माइनस अल्फा अगर V में है, इसको लेके आप कोसेट बनाएंगे, तो W प्लस माइनस अल्फा, ये कोसेट V बाय W में होगा, और ये होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ W प्लस अल्फा विच वॉज एन एलिमेंट ऑफ V बाय W। क्योंकि आप W प्लस अल्फा में W प्लस माइनस अल्फा जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा W प्लस ज़ीरो। W प्लस ज़ीरो कहें या इसको सिंपली W भी कह सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा था, दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ने पर क्योंकि आपको आइडेंटिटी मिल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज द इनवर्स ऑफ W प्लस अल्फा। तो V बाय W के हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी V बाय W में ही एग्जिस्ट कर रहा है। अबेलियन ग्रुप का लास्ट रिक्वायरमेंट होता है कम्यूटेटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमने दो एलिमेंट्स लिए, W प्लस अल्फा, W प्लस बीटा बिलोंगिंग टू V बाय W। ये आप V बाय W में एलिमेंट्स जब आप लेते हैं तो ये अल्फा एंड बीटा जो होते हैं, जिनके रेस्पेक्ट में कोसेट बनाया हुआ है, ये वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स होते हैं। अब V अबेलियन ग्रुप है क्योंकि V इज अ वेक्टर स्पेस, तो W प्लस अल्फा में W प्लस बीटा जोड़ेंगे, by definition of vector addition this will be equal to W plus alpha plus beta, and alpha plus beta को हम लिख सकते हैं beta plus alpha by commutative property in V plus। अब इसको आप वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन लगाइए तो ये हो जाएगा W प्लस बीटा प्लस W प्लस अल्फा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब देखिए आप अबेलियन ग्रुप की सारी कंडीशंस हमने प्रूव कर दी हैं, तो हम कह सकते हैं V बाय W विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। तो ये वेक्टर स्पेस की पहली रिक्वायरमेंट V1 फुलफिल हो गई। अब वेक्टर स्पेस की सेकंड रिक्वायरमेंट V2 हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने ये दो वेक्टर्स लिए हैं, W प्लस अल्फा एंड W प्लस बीटा बिलोंगिंग टू V बाय W। तो अल्फा एंड बीटा V में होंगे और एक स्केलर हमने लिया है A बिलोंगिंग टू F। अब A इंटू W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा हम निकालेंगे, ये हो जाएगा A W प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर आप डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगाएं तो ये हो जाएगा W प्लस A इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा एंड बीटा क्योंकि वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास A अल्फा प्लस B बीटा। वंस अगेन आप वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन लगाइए तो ये हो जाएगा W प्लस A अल्फा प्लस W प्लस A बीटा। तो ये इस तरह से हो गया। अब A आप दोनों में से बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा A W प्लस अल्फा प्लस A इंटू W प्लस बीटा। तो ये आपकी वेक्टर स्पेस की सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है। थर्ड रिक्वायरमेंट V3 के लिए हमने वेक्टर ले लिया W प्लस अल्फा बिलोंगिंग टू V बाय W और दो स्केलर्स ले लिए हैं F में। अब A प्लस B इंटू दिस वेक्टर W प्लस अल्फा,
स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा अल्फा के साथ, तो इस तरह से आ जाएगा w प्लस a प्लस बी इंटू अल्फा। अब वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी लगाइए तो a प्लस बी इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू a अल्फा प्लस बी अल्फा, तो ये आपको मिलेगा w प्लस a अल्फा प्लस w प्लस b अल्फा। इन दोनों में से a एंड b आप बाहर ले सकते हैं यूजिंग डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा a w प्लस अल्फा प्लस b w प्लस अल्फा। तो ये वेक्टर स्पेस की थर्ड रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर फुलफिल हो गई है। वेक्टर स्पेस की चौथी रिक्वायरमेंट के लिए देखिए w प्लस अल्फा हमने लिया है v बाय w में, और ये a एंड b दो स्केलर्स लिए हैं, तो अब a b को w प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन लगाइए, ये आएगा w प्लस ए बी इंटू अल्फा। अब आप देखिए ये जो ए बी इंटू अल्फा है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू बी अल्फा, क्योंकि अल्फा वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट है, तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी इसमें लगा के हम ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। अब a क्योंकि स्केलर है, आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन लगाइए, तो ये हो जाएगा a इंटू डब्ल्यू प्लस बी अल्फा। अब वंस अगेन b स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन एक बार और लगाइए, तो ये a तो ऑलरेडी बाहर था, आप इसको लिख सकते हैं b इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा। तो ये आपकी वेक्टर स्पेस की फोर्थ रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर फुलफिल हो गई है। अब वेक्टर स्पेस की लास्ट रिक्वायरमेंट के लिए देखिए हम 1 ले रहे हैं फील्ड की यूनिटी एंड w प्लस अल्फा v बाय डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट, दैट मीन्स कोसेट हम ले रहे हैं। 1 इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा जब हम निकालेंगे तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा w प्लस 1 इंटू अल्फा। अब अल्फा क्योंकि v का एलिमेंट है, 1 इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा, तो ये हो गया आपके पास w प्लस अल्फा के बराबर। तो 1 इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा इज द सेम एज w प्लस अल्फा। ये आपकी वेक्टर स्पेस की पांचवी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई। अब हम कह सकते हैं कि v बाय डब्ल्यू इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ वेक्टर स्पेस विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमने डिफाइन किया था। इसलिए ये जो v बाय डब्ल्यू है दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, और इस वेक्टर स्पेस को हम कहते हैं कोशंट स्पेस। तो अब हम कोशंट स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। कोशंट स्पेस के लिए देखिए W हमने लिया है सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। V by W this is the set of all cosets of W in V, set of all cosets ये W plus alpha where alpha belongs to V। वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं तो v बाय डब्ल्यू, जैसा कि हमने थ्योरम में देखा, इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, और ये जो वेक्टर स्पेस बनेगी ये होती है आपकी कोशंट स्पेस। आज के लेक्चर में हमने कोशंट स्पेस को डिफाइन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशंट स्पेस का डायमेंशन डिराइव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।